Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for Excel today, especially Microsoft Excel। और जो Microsoft Excel है वो काफ़ी important tool है for accountants and finance professional। तो आज इसकी importance को समझेंगे क्योंकि this is the backbone of accountants। मतलब ये अगर कहें तो बुरा नहीं होगा क्योंकि it's a huge word, तो इसके अंदर काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट, इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, वॉट एवर, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। और अगर आप न्यू अकाउंटेंट हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली ये जो मेरी वीडियो होगी ये न्यू अकाउंटेंट के लिए ही है, क्योंकि जो ऑलरेडी अकाउंटेंट्स बन चुके हैं उसको इसकी इम्पोर्टेंस का पता है। और जो न्यू अकाउंटेंट्स हैं उनको इतना नहीं पता होता, वो स्टडीज़ तो करके आ रहे होते हैं लेकिन उनको इस टूल के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इसके ऊपर काम करके आ रहे होते हैं या फिर इसकी ट्रेनिंग्स लेके आ रहे होते हैं या इसके ट्यूटोरियल देख के आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा न्यू अकाउंटेंट्स को इसकी इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आई हैव 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बिग फोर फर्म्स एंड बैंकिंग। तो मैं आपसे इसकी इंपॉर्टेंस शेयर करूँगा कि किस तरीके से एक्सेल दुनिया को चेंज कर रहा है और अकाउंटेंट्स के स्किल्स को एनहेंस कर रहा है और किस तरीके से ये अकाउंटेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल टूल है। तो आए शुरू करते हैं। तो एक्सेल जैसे कि मैंने कहा यार, सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है न्यू अकाउंटेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल्स करने जा रहे हैं, सीए हैं, एसीसी हैं, आईसीडब्ल्यू हैं, विच एवर क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यू हैव, आप अगर न्यूली इंडक्ट होने जा रहे हैं फर्म्स के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ऑलमोस्ट, बहुत सारे बच्चों को तो साल भी लग जाता है, 6 मंथ्स मिनिमम आपको लगता है कि आप, अगर आपको बिल्कुल एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो आपको 6 मंथ्स एटलीस्ट लग जाते हैं कि एक्सेल को समझने में, डिफरेंट फार्मूलाज को समझने में, इसकी अंडरस्टैंडिंग में, इसकी बेसिक्स में। बहुत सारों को तो कीबोर्ड के ऊपर भी ग्रिप नहीं होती कि एक्सेल किस तरह रन करना होता है। कि नॉर्मली एक सही तरीका ये है कि हम कीबोर्ड से किस तरीके से एक्सेल को ऑपरेट करें रादर देन माउस। तो इस तरीके से जो है आपको टाइम लग जाता है। तो बेहतर ये क्यों नहीं, ये होना चाहिए कि आप जो है इसके पहले से ट्यूटोरियल देख लें, इसकी बेसिक्स को एटलीस्ट समझ लें, ताकि आप जब फर्म के अंदर जाएं या आर्टिकल्स के लिए जाएं तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाए, चाहे वो इंडस्ट्री हो। और इंडस्ट्री में तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि 1 डेढ़ साल तकरीबन जो है वहाँ पे इतनी ज़्यादा फास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम जो ये मेरी प्लेलिस्ट होगी इसके अंदर एक्सेल के सारे बेसिक्स को समझेंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आप बिल्कुल फ्रेश अकाउंटेंट हैं, चाहे वो एसीसी हैं चाहे एसी हैं, तो आपके लिए बेसिक्स को समझना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना ज़रूरी है। क्योंकि अलॉन्ग विद द स्टडीज़, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत होती है अकाउंटेंट्स को भी। और ये एक तरह से समझ लें कि इट्स अ, ये कह लें कि एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है। और ये हर चीज़ आपके लिए करके देता है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हो, डाटा एनालाइजेशन हो या फिर डाटा एनालिटिक्स हो। इस तरह के जितने भी काम हैं, और जैसा कि आपको पता है कि आजकल डाटा साइंस का दौर है, एआई का दौर है, तो उस उन चीज़ों के होने के वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो दैट इज़ वाई एक्सेल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल फॉर अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस प्रोफेशनल। तो आए कुछ स्लाइड्स मैंने इसके ऊपर डाली हुई हैं जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर रहा है। नंबर वन इज़ वाई एक्सेल मैटर्स फॉर अकाउंटेंट्स। जैसे कि मैंने कहा, एक्सेल इज़ द बैकबोन। फर्म में आप जाते हैं, आर्टिकल्स करने जाते हैं या इंडस्ट्री में अपनी आर्टिकल्स को कंप्लीट करने जाते हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप फाइनेंस के फंक्शन में हों, ऑडिट के फंक्शन के अंदर हों, टैक्सेशन के अंदर हो, किस भी फंक्शन के अंदर हो, एक्सेल से आपकी जान नहीं छूटने वाली। तो एक्सेल इज द बैकबोन। इट्स नॉट जस्ट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, इस पर क्या क्या नहीं हो सकता। इसके ऊपर हर वो चीज़ हो सकती है जो एक तरह से, अगर आप वर्ड की से भी कंपेयर करें तो वो चीज़ हो सकती है जो वर्ड पे हो सकती है। तो लेकिन जो एक्सेल पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो हो सकता है कि वर्ड के ऊपर ना हो सकें। तो एक्सेल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। स्पेशली जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स हैं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल एक्सेल है। It's a powerful tool that can revolutionize the way accountants work। बिल्कुल ऐसा ही है। पिवट टेबल्स हैं, फार्मूलाज हैं, जो फार्मूलाज में बहुत सारे बच्चों को वीकनेस होती है इनिशियली, जो इनिशियल फेज होता है, स्पेशली इन देयर ट्रेनिंग पीरियड। तो ये सारी जो है इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके साथ मैं आपको बताने वाला हूँ और आपकी ज़िंदगी आसान करने वाला हूँ। नेक्स्ट वन इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सेल हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा एफिशिएंटली। जैसे कि मैंने कहा डाटा साइंस का दौर है और देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज नाउ। तो उनको उसको डिफरेंट एनालिटिक्स के थ्रू डिफरेंट शेप्स देनी पड़ती हैं, डिफरेंट मॉडल्स बनाने पड़ते हैं। तो एक्सेल इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल टूल स्टिल, ऑल्दो देयर आर, जैसे मैंने कहा कि एआई आ चुका है और बहुत सारे और सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन एक्सेल इज स्टिल हेल्पफुल विद फीचर्स लाइक टेबल्स, फिल्टर्स, पिवट टेबल्स। बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, मिलियंस ऑफ रोज हैं। तो एक्सेल कैन हेल्प यू in a very efficient way, ठीक है। You can turn a jumble of numbers into meaningful insight with just a few clicks, सही है जी। अच्छा, स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत ही आसान, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक्सेल जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे ही बनता, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जितनी भी आप देख रहे होते हैं पब्लिकली प्रिंटेड होती हैं, वो पहले एक्सेल पे ही बनती हैं। एक्सेल पे बनने के बाद उनकी पब्लिकेशन होती है एंड देन वो प्रिंट होती हैं। तो जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी उस पर बन रही होती हैं, फर्म्स के अंदर, ऑडिटिंग फर्म्स के अंदर, बिग फोर्स के अंदर। तो जितनी भी वो हैं, और होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2023 की, तो लास्ट ईयर की हम नॉर्मली क्या करोगे, जस्ट एक्सेल की हमारे पास शीट होती है क्योंकि ऑलरेडी होती है, हमने जस्ट उसमें प्लग इन करने होते हैं नंबर और वो हमारी एक्सेल शीट बन जाती है। उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हमें करनी होती हैं, लेकिन एक्सेल की मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से बहुत इजीली फार्मूलाज कनेक्टेड होते हैं। आपने जैसे नंबर्स डाले, सारी चीज़ें ऑल ऑटोमेटिकली ठक 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 अपडेट हो गई। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट भी सारी इसी पर बन रही होती हैं। यू कैन क्रिएट टेम्पलेट्स ऑटोमेटिकली बना लिए एंड ऑटोमेट कैलकुलेशंस, मेक मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स ब्रीज, जस्ट अ फ्यू मिनट्स क्लिक्स के अंदर आप जो है इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन कस्टमाइज्ड फंक्शंस एंड फार्मूलाज, पहले से फार्मूलाज हो जाते हैं, उनकी डिफरेंट जिसे डाटा मॉडलिंग भी कहते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। क्रिएटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स यूज्ड टू बी अ टेडियस टास्क, with Excel you can create templates and automate calculations, make monthly, quarterly and annual reports a breeze, जैसे कि मैंने बताया। then data validation and error checking, और एक्सेल के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला लगाया, अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल इफ एरर का फॉर्मूला लगाया या फिर एरर का कोई फॉर्मूला लगाया या फिर कोई और फॉर्मूला लगाया, तो नॉर्मली क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको एरर दे देता है। एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि राउंड ऑफ के नंबर भी आपको शो कर रहा होता है। अगर आपने एक्सेल यूज़ किया है तो आपको पता होगा, आपके राउंड ऑफ के लिए भी जो है नंबर सारे शो कर देता है, और जितनी भी कैलकुलेशन है उनको भी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर देता है। एक्यूरेसी इज़ अ पैरामाउंट इन अकाउंटिंग। अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली हम जो है फर्म्स के अंदर इवन कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं कर रहे होते, ज़्यादातर हम एक्सेल को ही यूज़ कर रहे होते हैं इवन फॉर नॉर्मल कैलकुलेशन। तो इतना हेल्पफुल टूल है। आप जस्ट हम नंबर प्लग इन करें, डायरेक्टली सम का आपने फॉर्मूला लगाया, अगर आपको सम करना है, सम इफ का फॉर्मूला लगाया, आपने सम इफ कर लिया। तो ये सारे जो बेसिक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे न्यू अकाउंटेंट्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो देख कर पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं, और यहाँ पर मैं उनको एटलीस्ट बेसिक्स बता दूं, ताकि वो जो उनका 1 साल से 6 महीने का टाइम पीरियड है वो वेस्ट ना हो, और वो अपने जल्दी अपने करियर में ग्रो कर सकें, जल्दी फॉर्म्स के अंदर एक्सेल कर सकें और दूसरों से जल्दी काम को कर सकें, ठीक है। Excel's data validation and error checking features ensure that your data is clean and error safe. Say goodbye to costly mistakes. बड़ी मिस्टेक्स नहीं होती हैं, जल्दी से एक्यूरेसी आ जाती है, राउंडिंग ऑफ फिगर्स भी मिट जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। टाइम सेविंग है, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है मैनुअल काम से। मतलब अगर आप सोचें, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, और अगर आप वो मैनुअली बना रहे हैं और एक एक्सेल से बना रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। अगर हम ऑडिट कर रहे हैं स्पेशली, तो ऑडिट के अंदर भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर हम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विद इन टाइम, सही है। तो टाइम सेविंग है। एक्सेल डजंट जस्ट सेव यू टाइम ऑन कैलकुलेशन, इट आल्सो स्पीड्स अप रिपीटेटिव टास्क। फीचर्स लाइक मैक्रोज एंड ऑटोमेशन कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मैनुअल डाटा एंट्री। कोलैबोरेटिव वर्क, अब तो और भी इसमें एडवांसमेंट आ चुकी है कि एक्सेल 365 भी आ गया है कि एक ही शीट पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। मतलब एक ने जहाँ पे सेव किया वहाँ से दूसरा बंदा स्टार्ट कर सकता है। इससे क्या हो गया है, जिस तरह से कोविड का पीरियड था उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इवॉल्व हुई, और इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव होता है, रादर देन कि सबको हमने अपनी अपनी शीट शेयर करें एक दूसरे से कि किसने कितना काम किया है। तो अगर टीम के अंदर काम हो रहा है तो वो एक ही शीट पे सारे काम कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 365
ये एक्सेल 365 का फ़ायदा यही है। तो collaboration is a crucial in today's workplace. Excel offers cloud-based collaboration through platforms like Microsoft 365, allowing multiple accountants to work on the same document simultaneously. ठीक है जी। डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स का काम ज़माना है। डेटा चाहिए, डैशबोर्ड्स चाहिए, चार्ट्स चाहिए, ग्राफ्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स डेटा को एकदम समराइज चाहिए, ट्रेंड्स चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप क्रिकेट भी देखते हैं इवन, तो आप देखते होंगे जो स्कोर कार्ड दिखा रहे होते हैं वो सारा जो है पॉसिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि हम ये, वैसे तो ऑल भी टूल्स हैं, लेकिन एक्सेल इज़ एबल टू डू ऑल दैट वर्क टू। कि उसमें जितनी भी एनालाइजेशन है, जितने भी ग्राफ्स हैं, डायग्राम्स हैं, ट्रेंड एनालिसिस हैं, वो सारा आपके लिए एक्सेल कर देता है। और एज एन अकाउंटेंट, जैसे मैंने कहा, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत हाई है, जिसको वी कांट डिस्क्राइब इन numbers, or you can say we can't explain. सही है। Excel let you create stunning charts and graphs that make complex data more accessible and easier to communicate to stakeholders. जैसे presentations बनानी है, different आपको उनको charts show करने हैं stakeholders को, different stakeholders होते हैं हर organization के, तो it's a very very helpful tool. As your accounting needs grow, scalability grows, Excel grows with you. It can handle large data sheets, making it suitable for business of all sizes. ठीक है। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं अपने प्रोफेशन में, करियर में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और आपने वहाँ पे मल्टीपल एक्सेल शीट्स बनाई थी, आप क्या कर सकते हैं, अपने पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आपने काम किया उस पर, जो आपने कैलकुलेशन की थी, आपने अपनी जो है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए उसको सेव कर सकते हैं। आपने जो उस पर वर्क किया था, डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ किए थे, डिफरेंट अपनी एनालिटिक्स को यूज़ किया था, वो सारी आप कर सकते हैं। मतलब इट्स अ वेरी डीप टूल, मतलब इसमें बहुत ऑप्शंस हैं। इवन जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, तो स्केलेबिलिटी में भी आपकी हेल्प करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टरिंग एक्सेल इज़ अ वैल्यूएबल स्किल, and there are plenty of online courses, tutorials and communities to help accountants continuously improve their Excel skills. वैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल ऑलरेडी मौजूद हैं, बट ये जो आपके लिए मैंने सीरीज स्टार्ट करने वाला शुरू कर दी है ऑलरेडी, बल्कि ये आपके लिए स्पेसिफिकली न्यू अकाउंटेंट्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जो कि अभी मार्केट में गए नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इसमें डिफरेंट फार्मूलाज को, पिवट टेबल्स को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ज़्यादा वैल्यूबल मैं चाहता हूँ उनके लिए हो ये, उनके लिए ज़्यादा फोकस्ड हो ये, कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू बच्चे हैं, जो कि अभी फर्म्स में नहीं गए हैं, इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की है, कंपनीज में ज्वाइन नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया, वो स्टडीज़ के साथ साथ इन स्किल्स को भी से भी इक्विप्ड हो जाएं, ताकि उनको इतना ज़्यादा टाइम ना लगे जो मुझे लगा या औरों को लगता है आफ्टर गोइंग टू द फर्म्स। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप स्टडीज़ के साथ साथ इसको भी रखें। तो इन लास्ट, एक्सेल इज जस्ट नॉट अ स्प्रेडशीट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मैंने इसकी इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल में मल्टीपल टाइम बता दी है इस वीडियो के अंदर, और आपको समझ में आ गई होगी कितना इंपॉर्टेंट टूल है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर आप न्यू टू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जितने भी दूसरे आपके अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं, फेलोज़ हैं, उनसे भी इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। I will be here with a new video very soon over Excel, and till then, goodbye, Allah Hafiz.